हमारा काम होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मुहताज है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और उनकी बख्शिश आम है। अल्लाह बहानों को तलाश करते हैं बंदा और बंदी की मग़फ़िरत करने के लिए। इसलिए हदीस पाक के मफ़हूम में बात आती है, जहाँ भी अल्लाह रसूल की बात होती हो, दीन की बात होती हो, ये बहुत बड़ी मजलिस है। इस मजलिस पर जो है फ़रिश्ते क़तार लगाते हैं, फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। ये मजलिस ख़त्म होने पर ये फ़रिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, फिर भी अल्लाह ताला पूछते हैं, फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो? तो फ़रिश्ते कहते हैं, तेरे दीन की बात हो रही थी, अरे तेरे अल्लाह की बड़ाई की बात हो रही थी, अल्लाह रसूल की बात हो रही थी, दीन की मजलिस लगी थी, फ़लाँ गांव के अंदर फ़लाँ इलाक़े के अंदर से हम आ रहे हैं। तो वो बंदे और बंदी किस तलब में बैठे थे? अरे अल्लाह, वो जन्नत से तलब कर रहे थे, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मुझे देखे हैं? नहीं देखे। देखते तो और ज़्यादा तेरी जो है तलब में या इबादत में उसमें लग जाते हैं। वो जन्नत जहन्नम को देखे हैं? नहीं देखे। देखते तो जहन्नम से बचने की और कोशिश करते, जन्नत में जाने की और फ़िक्र करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए फ़रिश्तों तुम गवाह रहो, मैं वो उस मजलिस वालों की मग़फ़िरत कर दी। असल ये बात बताना है, मग़फ़िरत होती, मग़फ़िरत, गुनाह माफ़ होते हैं। ऐसे मजालिस देखने का तरफ से मामूली मजलिस दिख रही है, ज़रा जो है क़ुरबानी करके बैठना है, आना है, कोई आन दे नहीं आन दे, हमारे दीन की बात सुनना, तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने का फ़ैसला फरमा रही। हाँ, एक फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह एक बंदी किसी काम से आई थी मगर इस मजलिस को देखकर बैठ गई, तो इसकी ये मजलिस की ऐसी बरकत है कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। वो तो ऊँची मजलिस है, इसके आज से जो है कभी भी जमात आन दे, पहले जो है घर वालों को बोलकर जो है जमात के ज़रिए से घर में दीन की बात कराना, एक माहौल बनना। दुनिया के मजलिसें बहुत से लगते हैं, लेकिन दीन की मजलिस जो है इसमें बहुत राज है। इसमें ईमान बढ़ता है, ईमान ताज़ा होता है, आमल का शौक़ बढ़ता है। ऐसे मजालिस दुनिया ही के अंदर जन्नत के बाग बोले, हदीस का मफ़हूम है। हदीस बोलते हैं, जो अल्लाह के नबी जो बात बोले उसको हदीस बोलते हैं कि जन्नत के बगीचों पर गुज़रो तो खूब चरो। जैसा कि जानवर हरा भरा बगीचा देख के चढ़ता है, तो दुनिया ही के अंदर ये मजलिस जो है जन्नत के बगीचे बोलेंगे। यानी इसमें बैठने से क्या है, नेकियां हमारे आमल नामा में ज़्यादा आते हैं। ऐसे इस दीन की बात को सुनने बैठ गए हम, ज़रा क़ुरबानी कर कर आ गए, ज़रा इसके आसे जो है मौत तक ये नियत करना, कभी भी दीन की मजलिस लगेंगे, कभी भी अल्लाह रसूल की बात सुनते लब्बैक बोल के जो है आके जो है पहले आकर जो है दीन की बात सुनने की, कितने भी काम हंदे कामों को आगे पीछे कर कर आगे दीन की बात सुनने की फ़िक्र करना। को से बयान में अल्लाह हमारी हिदायत रखे है। आज तो दीन को पहुँचाने के बहुत से ज़रिए हो गए। अब मोबाइलों में डाल लो, बयान आ जाती हैं, वहाँ बयान आ जाती हैं, हाँ, लेकिन ये जो इसकी अनवारात अलग ही है। ये जो बैठ कर सुनते हैं हमें, ये जो है असल है, इसके अंदर अल्लाह हिदायत का नूर रखे हैं। आज इतने ज़राइर हैं इस ज़माने में, को से ज़माने में उतने ज़राइर नहीं थे दीन पहुँचाने के। हाँ, बहुत से किताबें भरे पड़ी हुई है, ज़रा वक्त काट कर हम फुर्सत के वक्त में पढ़ सकते हैं। दीन के मालूमात के वास्ते किसी ज़माने में उतने किताबें नहीं थे, इस ज़माने में इतने किताबें हैं, और इतने आलिमा इतने हाफिज़ा हैं, किसी ज़माने में इतने नहीं थे। लेकिन आज उम्मत दीन से दूर जाती जा रही है। इसलिए दिल जो है जब तक अल्लाह से जो है लगा रहेगा तो दीन को हासिल करने की फ़िक्र आएगी। अब शैतान जो है ये दिल को दुनिया के धंधों में, दुनिया के चीज़ों में, मोहब्बत में लगा देता। ये शैतान जो है वो चाहता ही यही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रही, सूरह यासीन में कई जगह फरमा रही, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन,
इंसानों का खुला हुआ दुश्मन वो शैतान है। वो दीन की मजलिस में आने देता नहीं, दीन की मजलिस रखने देता नहीं, वो दुनिया के एतबार से कितने भी कामा कराएगा लेकिन दीन के कामा करने देता नहीं। हाँ, इसलिए मेरी माँ बहनों सबसे यही गुजारिश है कि कब जमात आए, जब जो है घर के अंदर मर्दों हजरात को बोलकर दीन की बात की फ़िक्र करें। जितने दिन जमात रहेगी उतने दिन जो है दीन की बात जो है घरों में चलाएंगे। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े मायने, इतनी जो है मस्जिद है लेकिन वीरान है। वही पुराने नमाजी है। वही हम फ़िक्र करना है हर एतबार से, मर्द हजरात भी फ़िक्र करना है, औरतें भी फ़िक्र करना है कि जिस तरह हम अपनी खेती बाड़ी की फ़िक्र करते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़िक्र करते हैं, जिस तरह हम बच्चों के जो है फ्यूचर के बारे में फ़िक्र करते हैं, इस तरह अल्लाह के दीन के बारे में भी फ़िक्र करना है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के बारे में फ़िक्र करना है। इस तरह अल्लाह के अहकामात के बारे में फ़िक्र करना है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी, जितने लोग दुनिया में इस वक्त बस रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो आके चल गए, सब की कामयाबी कहाँ, जहाँ कहीं का रहने वाला हो, जहाँ कहीं की रहने वाली हो, शहर के रहने वाले हो या देहात के रहने वाले हो, या सब की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के अंदर रखा है और दीन की मेहनत में रखा है। दीन किसे कहते हैं? अल्लाह के अहकामात को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों को जब से बालिग हो गए अमल करने का नाम दीन है। जान जान के अमल करने का नाम दीन है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, ये हमारे अंदर फ़िक्र होना, जैसा फ़जर की नमाज़ माशाल्लाह हम बहनें नमाज़ पढ़ती नहीं बल्कि नहीं, ये दिन हमारी ज़िंदगी में चल गया, ये जुम्मा चल जाएगी, दूसरी जुम्मा नहीं आएगी। आज हम जो है ये नेकियां जो कर लेंगे, ये जुम्मा की नेकियां बाकी रह जाएंगे। इसलिए इसकी हमें फ़िक्र करना है। दीन की फ़िक्रें करने से, दीन की मेहनत करने से, आमाल की फ़िक्र करने से, आमाल के बारे में सोचने से, नमाज़ों की फ़िक्र करने से, नमाज़ों के बारे में सोचने से, कुरान पढ़ने की फ़िक्र करने से, ज़िक्र करने की फ़िक्र करने से बहुत से अहकामात ये बाकी रहेंगे। अगर इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे तो ये जो है ज़ाया हो जाएंगे। जैसा आप गफलत में ज़िंदगी गुजरती रहेगी, ज़ोहर की नमाज़ चल जाएगी, असर की नमाज़ चल जाएगी, मगरिब की नमाज़ चल जाएगी, इशा की नमाज़ चल जाएगी, कुरान की तिलावत चल जाएगी, मरने के बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर चल जाएगा। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, कब अरे आदमी बुलबुला है पानी का। ये आदमी के अंदर एक फ़िक्र हो, बयाना तो बहुत सुनते हैं हमें, लेकिन एक फ़िक्र लेके जाना कि भाई हमारे औकात की बहुत कीमती है। वक्त जो है समंदर के माने चुपचाप चल जाता है, जो वक्त जाता वो वापस नहीं आता। एक एक सेकंड हमारा कीमती है, एक एक लम्हा हम कीमती है। किसी के 30 साल हो गए, किसी के 25 साल हो गए, किसी के 20 हो गए, किसी के 40 हो गए। अब जितने साल हो गए सो हो गए, और कितने साल रहे थे नहीं बोल सकते। अरे अभी हमारे साथ बात कर रही थी, ऐसे कई हमें हमारी ज़िंदगी में वाक़यात देखे हैं। कल ही आके मिले थे, अब 1 घंटा पहले बात कर रहे थे, अरे अभी अभी मिलकर गए थे, लेकिन उनका दाना पानी ख़त्म। रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म है। जैसा अल्लाह का हुक्म होता है, रूह जो है जिस्म से निकल जाती मेरी माँ बहनों, इसलिए ऐसा ही गफलत में हमारी ज़िंदगी ना गुजर जाए, ऐसा ही हम जो है आखिरत की तैयारी करे बगैर ना चल जाए। इसीलिए ये मजलिस को जोड़ा जाता, ऐसे फ़िक्रों को किया जाता। हम जो है मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले, दुनिया से जाने से पहले पहले हम जो है वहाँ की तैयारी कर ले। वहाँ की ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी है, वहाँ की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दे के बात समझाते हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी, वो आखिरत की ज़िंदगी, ये दोनों की मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर जो खशखश के दाने हैं, खशखश के दानों को हाथ में पकड़े तो गिनना मुश्किल हो जाता, वही खशखश के दानों के घर में भर दिया तो और गिनना मुश्किल हो जाता। बताते हैं खशखश के दाने ज़मीन से लेकर आसमान तक भर दिया जाए और जो है 10,000 साल के बाद एक परिंदा पिंजरे में से आए, एक दाना लेके जाए, फिर 10,000 साल के बाद आए, एक दाना लेके जाए, 20,000 साल, 30,000 साल, 40,000 साल, 50,000 साल, 60,000 साल, एक दाने एक एक लिख जाता रहेगा। खरबों 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 बरसों के बाद एक ना एक दिन या ज़मीन से लेकर आसमान तक जो खशखश के बारीक दाने हैं, मिसाल समझा रहा हूँ मैं, वो दाने ख़त्म हो जाएंगे। एक दिन आएगा वो दाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन
अब ये दुनिया हमें छोड़ के जाएंगे, जो ज़िंदगी आने वाली है वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, वो मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। सहाबा इस बात को समझ गए, सहाबियात इस बात को समझ गए, अल्लाह वाले इस बात को समझ गई, अल्लाह वालियाँ इस बात को समझ गए कि वो हमेशा की ज़िंदगी है। मरने के बाद उसकी तैयारी वहाँ नहीं करना है, उसकी तैयारी यहाँ रहकर करना है। दुनिया की ज़िंदगी जो 60 साल 70 साल, मरने के बाद का एक दिन 50,000 बरस, 50,000 बरस, उसका हिसाब लगाए उलमा इकराम तो दुनिया की ज़िंदगी 2 मिनट 3 सेकंड। अगर कोई 100 साल भी जी ले तो 3 मिनट की ज़िंदगी। अब ये 3 मिनट की ज़िंदगी में रहकर जो हमेशा घंटों घंटों की, दिनों की, हफ्तों की, महीनों की जो हमेशा की ज़िंदगी आने वाली है आखिरत के एतबार से, उसकी तैयारी करना। अल्लाह के नबी समंदर के पास सहाबा को ले गए, आपके सहाबा आपके साथ थे, समंदर में जो है अपनी अंगली माने अपनी शहादत की अंगली मुबारक डाल के निकाले और बोले ये उंगली को कितना पानी लगा है या रसूलुल्लाह? थोड़ा पानी, बूंद पानी लगा है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, मेरे दोस्तों, मेरे सहाबा, ये बूंद पानी ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये बूंद पानी ये दुनिया की ज़िंदगी है, वो समंदर आखिरत की ज़िंदगी है। कितने बूंद पानी है उसमें, कितने बूंद पानी है, वो समंदर आखिरत की ज़िंदगी है। अम्बिया अलैहिस्सलाम ये ज़िंदगी को समझाने के लिए आए, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। हाँ, कि देखो ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होती है, असल ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी है। हाँ, वहाँ की ज़िंदगी की तैयारी करो। अब कोई नबी आने वाले नहीं, अब कुरान हदीस को छोड़ के गया। पूरी कुरान के अंदर आखिरत के ताल्लुक़ से वाक़यात भरे हुए हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भरे हुए हैं। हाँ, या तो ज़मीन के नीचे की बात है या तो आसमान के ऊपर की बात है, पूरी कुरान हदीस के अंदर भरी हुई है। तो इसलिए ये जमातों के ज़रिए यही बात समझाई जाती, हमें दुनिया करना है, दुनिया के साथ साथ जो है आखिरत भी करना है। हमें आखिरत करना है, आखिरत के साथ साथ जो है उसकी फ़िक्र, एक हमारे भाई भी आखिरत की फ़िक्र करने वाले बन जाए, हमारी बहन भी आखिरत की फ़िक्र करने वाली बन जाए। एक तो अपनी फ़िक्र करना है, एक हमारी बहन भान की फ़िक्र करना है। यही वो जमात का काम है। जो अपने लिए पसंद करे वो अपनी बहन के लिए पसंद करे। हम जन्नत से आना पसंद करें, हम आए जन्नत से, हम जन्नत को जाना पसंद करें, दूसरों को भी हम जन्नत को ले जाना पसंद करें। जन्नत को जाने के लिए सिर्फ जो है उसकी तैयारी, ये जो रची कुची ज़िंदगी है, मौत से पहले, मरने से पहले मौका है। इसलिए फरमाए अल्लाह के नबी, होशियार बहन वो है, हदीस है जिसका माफ़हूम यह है, अक्लमंद भाई वो है, अक्लमंद बहन वो है जो मौत आने से पहले पहले, जो मरने से पहले पहले, जो लामहदूद ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करने वाले, उसकी तैयारी करने वाले को अल्लाह के नबी अक्लमंद बहन फरमाया, अक्लमंद भाई फरमाया। आज हम दुनिया के एतबार से कोई तरक्की कर लिया तो कितना होशियार बोलती, ये सब यहाँ ख़त्म हो के जाने वाले हैं, यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए अल्लाह के नबी बोले, जो 5 खुद की नमाज़ पढ़ ले बहन वो अक्लमंद है। जो कुरान की तिलावत कर ली बहन वो अक्लमंद है। जो दीन पर ज़िंदगी गुजारी बहन वो अक्लमंद है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाए, मौत से पहले मौत की तैयारी के अमाल, ज़िक्र करना, कुरान पढ़ना, कमो पेशी होती है, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन दिल में फ़िक्र हो। अब असर पड़े, मगरिब की फ़िक्र हो, मगरिब पड़े, ईशान की फ़िक्र हो। अल्लाह का दीन बहुत ऊंचा है, गिरे पड़ों को नहीं देता। जो तलब कर दी, जो फ़िक्र कर दी, अल्लाह उनको देता। अल्लाह की एक आदत है, अल्लाह की एक सुन्नत है। तलब दालों को, फ़िक्र वालों को अल्लाह अपनी नमाज़ पढ़ा लेते हैं, कुरान पढ़ा लेते हैं, दीन का काम करा लेते हैं। जो फ़िक्र नहीं करते अल्लाह उनको उनके हाल पर छोड़ डालती। इसलिए एक हांडी है, यानी कोई चीज़ है, फ्रिज है, पानी पीने जा रही, हमें जाके ले को पियेंगे तो पानी पियेंगे, प्यास बुझेगी, पानी के कुएँ के पास जाके पानी पीना पड़ेगा। अब मैं नहीं पीती बोल कर बैठ गई तो क्या है, हंडी का कुएँ का कुछ नुकसान नहीं होगा, नहीं पीने वाले का नुकसान होगा। ऐसा हम इबादत नहीं करेंगे, हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, हम रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे, हम दीन पे ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। जो बहन, जो भाई आमाल से दूर रहेगा वही पछताएगा। कुल हु अल्लाहु अहद, कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं, किसी बंदे से, किसी बंदी से अल्लाह की कोई रिश्तेदारी नहीं। जो जितना दुनिया में आमाल कर लेगा उसका मुकाम उतना बनेगा। जितने भी औलिया अल्लाह है, जितने भी अल्लाह वाली बहन है, वो माँ पेट के नहीं है। वो दुनिया में आकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सीधे रास्ते को इख्तियार करें। जो जितना अमल कर लिया उनका वो मुकाम बना, वलियाँ बने, अल्लाह वाले बने, अल्लाह के प्यारे बने। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज जोड़ने का मकसद यही है, ये जमातें आए के फ़िक्र करने का एक ही मकसद है कि सहाबा
आखिरत को समझ गए थे, हमें आखिरत को नहीं समझे। ये आखिरत की ज़िंदगी को समझ जाए, ये मरने के बाद की ज़िंदगी को समझ जाए, वहाँ के हालात को हमें समझ जाए, इसीलिए इसको बार बार जोड़ा जाता। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला एक दो जगह नहीं 750 जगह या 780 जगह फरमानी नमाज़ पढ़ो। अगर एक बहन नमाज छोड़ दी तो अल्लाह के हुक्म को 780 दफ़ा तोड़े सका। बाप जो है बेटे को जो मिसाल देके फरमाते हैं, एक बाप है अपने बेटे को या बेटी को 24 रुपये दिया, बुला के बोला बाप बेटी ये 24 रुपये तू ले ले, और बोल के बाप बुला के बोलने लगा बेटी वो 24 रुपया में 1 रुपया फलान मैं जो बोल दूँ सो चीज़ लेके आ, वो भी तेरे वास्ते। अब बेटी जाके 24 रुपये बाप जो दिया था वो 24 रुपये भी ख़त्म कर दी। जो बाप 1 रुपये की चीज़ मंगाया था वो उसके वास्ते मंगाया था, वो भी नहीं लाई। अब बाप जब पूछेगा बेटी मैं तुझे 24 रुपये दिया था वो तेरे वास्ते दिया था, उसमें 1 रुपये की चीज़ जो मंगाया था वो तेरे वास्ते मंगाया था। अब बेटी अगर बोली अब्बा जो तुम्हें चीज़ जो मंगाए थे मैं लेके आ गई, तो बाप खुश हो जाएगा, बेटी मेरी बात मान ली और इनाम देगा और पैसे देगा। अगर बेटी ये बोल दी मैं जो आप एक चीज़ जो रुपए की मंगाए थे वो नहीं लाई, तो बाप नाराज़ हो जाएगा। इसी तरह मिसाल से बात समझा रहा हूँ मैं, अल्लाह दिन रात के 24 घंटे दिए हैं, वो हमारे वास्ते है। हाँ, रात हमारे वास्ते है, दिन हमारे वास्ते है, हाँ, सूरज हमारे वास्ते है, चाँद हमारे वास्ते है, 18,000 मखलूक़ात हमारे वास्ते है। इंसान को अल्लाह अशरफुल मखलूक बनाया, 17,990 पर 9 मखलूक़ात ये हमारे फ़ायदे के लिए है। कई जानवर रोज़ाना हला करती, कई गायें करती, कई बकरे करती, ज़मीन से कई अनाज निकलता, ये सारे हवा हमारे लिए, पानी हमारे लिए। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रही अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ताला एक 10 आयतें हैं जिसमें फरमा रही हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह बिछा दिया, जानिमाज़ जैसा बिछा दिया, ऐसा ज़मीन को बिछा दिए। उसके ऊपर जो है कोई चीज़ को जो है हल्ला नहीं बोल के कीले मार दें, ऐसा अल्लाह पहाड़ों को रखें ताकि ज़मीन हरकत में नहीं आए। हम आसमान से बारिश बरसाते हैं, हम ज़मीन से गल्ला निकालते हैं। अल्लाह की कुदरत कितने चीज़ें ज़मीन से निकलते हैं। एक साइंटिस्ट क्या करे, देखा ये ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही, एक मट्ठी लिया, एक हंडी लिया, उसने मट्ठी रख के झाड़ू यानी एक झाड़ डाला। अब झाड़ बढ़ता गया तो काड़ को देखा क्या तो मट्ठी घट रही, क्या नहीं, इतने झाड़ा उड़ रही। अगर मट्ठी कम होती तो खड्डे पड़ जाती। ये कहाँ से आ रहा, ये ज़मीन नहीं, वो गैब की कुदरत से आ रहा। अल्लाह ताला अपनी गैब की कुदरत से ज़मीन से कई चीज़ें निकाल रही। ये सारी चीज़ें क्या बोल रही अल्लाह, ये तेरे लिए, तू मेरे लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये बेटी बाप को बोल दी वो जो तुम्हें चीज़ मंगाए, तो बाप बोलेगा मेरी बात नहीं मानी, नाराज़ हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ये दुनिया हमारे वास्ते बनाए, ये दिन रात हमारे वास्ते दिए, 24 घंटे हमारे वास्ते है। उसमें क्या बोलनी अल्लाह, एक नमाज को 10 मिनट, एक नमाज को 10 मिनट, 5 नमाज़ का हिसाब 1 घंटा, 1 घंटा भी मेरी इबादत। अल्लाह ताला 1 घंटा क्या बोल रही, वो भी हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह ना हमारे रोज़ों के मोहताज है, अल्लाह ना हमारे नमाज़ों के मोहताज है, अल्लाह ना हमारी कुरान की तिलावत के मोहताज है, हमारे कोई नेक अमल के अल्लाह मोहताज ही नहीं। वो हम कर लेंगे तो हमारा उसका अजर मिलेगा, हमारा उसके दर्जे मिलेंगे। अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। तो एक नमाज़ छोड़ेंगे, खाली बाप का एक हुक्म टूटिया था, यहाँ एक नमाज़ छोड़ेंगे। कुरान में अल्लाह ताला 780 जगह नमाज़ पढ़ो बोलनी, एक नमाज छोड़ दिए तो अल्लाह के हुक्म को 780 दफ़ा तोड़े सका। अल्लाह का एक हुक्म टूट जाना 7 ज़मीन और 7 आसमान के टूटने से भी ज़्यादा नुकसान है। तो मेरी बहनों, हम ये फ़िक्र करें, माशाल्लाह हम तो नमाज़ें पढ़ती नहीं बल्कि नहीं, हमारे अंदर एक फ़िक्र हो। जोड़ने का मकसद भी यही है कि हाँ माशाल्लाह, एक तो क्या है, एक फ़िक्र एक वक्ती तौर पे आती चली आती। अब हम बहनें क्या करना, बरसों से जो है फ़िक्रें हो रही है, कारमंची है, ये इलाके हैं, बरसों से 100 साल हो गया। अल्लाह तबारक तआला पूरी दुनिया में जमात के कामों को फिरा रही। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चल रहा, सबको मालूम है जमात का काम क्या है। इसके लिए हमारे घर में दीन की फ़िक्र आने के लिए, हमारे घर में जो है हमारी घर वाले सब नमाज़ पढ़ने के लिए
एक ही अमल है, वो अमल है तालीम का अमल। बयान तो कभी कभी कितने महीने के बाद हो रहा है कि बयान है, कभी जमात ही तो बयान हो जाता, कोई फ़िक्र दिलाने से होता, और बहुत से लोग भी नहीं जुड़े। ये बहनें फ़िक्र करें कि पूरी बस्ती की फ़िक्र करें, घर में फ़ज़ाइल आमाल तेलुगु लिखत उर्दू आवाज़ें मिल जाती, उर्दू में मिल जाती, मुंतखब हदीस उर्दू में मिल जाती, तेलुगु में मिलती, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये किताबें ला के रख लें और रोज़ाना घर में तालीम को ज़िंदा करें। अल्लाह के घर में तालीम होगी, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आएंगे, हमारे घर में दीन की बात होगी, अल्लाह की रहमत ढाँप ले जाएगी, हमारे घर में दीन की बात होगी, रहमत अल्लाह की सकीना नाजिल होगी। जैसा कि बारिश के पड़ने पर ऊपर का हिस्सा भीग जाता, इस वक्त जो है हमारे अल्लाह की सकीना की बारिश पड़ रही। जिस तरह हम शाम के टाइम पे आसमान पे देखते हैं तो तारे चमकते हैं, तारे जैसा चमकते हमें नज़र आते हैं, जब आसमान वाले ज़मीन पर देखेंगे हमारा घर तारों के माने चमकेगा। जिसके घर में तालीम होगी, तालीम होगी कुरान पढ़ने वाले बनेंगे, तालीम होगी नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे, तालीम होगी ज़िक्र करने वाले बनेंगे, तालीम होगी अल्लाह वाले की ज़िंदगी हमारे सामने आएगी, असलाफ़ की ज़िंदगी हमारे सामने आएगी, सहाबियात की ज़िंदगी हमारे सामने आएगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने आएगी। तालीम होगी दीन के बारे में मालूम होगा, तालीम होगी आखिरत के बारे में मालूम होगा, तालीम होगी जन्नत के बारे में मालूम होगा, तालीम होगी जहन्नम के बारे में मालूम होगा, तालीम होगी हलाल चीज़ों के बारे में मालूम होगा, तालीम होगी हराम चीज़ों से बचने के बारे में मालूम होगा। ये तालीम, इसके अंदर अल्लाह हिदायत का नूर रखे हैं। तालीम होगी नमाज के फ़ज़ाइल मालूम होंगे। आज हर एक जना जो है नफ़े को देखता, आज उम्मत जो है लालची है, नफ़ा चाहती, उसमें नमाज़ पढ़ने के फ़ज़ाइल है। तालीम होगी तो उसके फ़ज़ाइल सुनेंगे, फ़ज़ाइल सुनेंगे तो उसका शौक़ आएगा। तालीम होगी रोज़े की फ़जीलत आएगी, रोज़े की फ़जीलत आएगी तो रोज़ा रखने वाली बनेगी। तालीम होगी दरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत आएगी, दरूद शरीफ की फ़जीलत आएगी तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले बनेंगे। तालीम होगी इस्तग़फ़ार पढ़ने की फ़जीलत आएगी, 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़े गुनाह माफ़ कर दिए। या इस बहुत से फ़ायदे। तालीम होगी तो बहुत से आमाल ज़िंदा होंगे, तालीम होगी तो बहुत से चीज़ें जो है ज़िंदा होंगे। इसलिए ये फ़ज़ाइल आमाल की किताब आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। हाँ, इसलिए इसके अंदर अल्लाह हिदायत का नूर रखे हैं, इसके ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गए हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं आदमी के अंदर दीन है, आदमी दीनदार है, आदमी मुत्तकी परहेज़गार है, आदमी नमाजी है, आदमी आलिम है, आदमी मुफ्ती है, आदमी दीन पे चलने वाला है, लेकिन उसकी घर की ढेल स्थगित, उसकी घर की ढेल स्थगित। लेकिन औरत के अंदर दीन आ गया, औरत मुत्तकी परहेज़गार बन गई, औरत नमाज़ पढ़ने वाली बन गई, उसका घर जन्नत का बाग बनेगा। इसलिए औरतों के अंदर दीन आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर की तालीम से आज जो है जितने भी औलिया अल्लाह है, जितने भी बड़े बड़े हमारे जो है महबूब सुबानी, ख़ुतब रब्बानी, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, ये जो है जितने भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, ये सब जो है बच्चे का पहला मदरसा जो है माँ की गोद है। इन माँ बाप की तरबियत से जो अल्लाह के वलियाँ बने हैं। तो इसलिए तालीम के ज़रिए घर में दीन आएगा, तालीम के ज़रिए घर में जो है घर जन्नत का बाग बनेगा। इसलिए बोले अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर हमारे बड़े, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे शोहर, हमारे बेटे हमें घर में तालीम करने की तरगीब नहीं देंगे, हमें घर में तालीम नहीं करेंगे, तो कल क़यामत के दिन एक हदीस है जिसका मफ़हूम बता रूँ मैं। हदीस किसे बोलती? अल्लाह के नबी की जो बात बोले उसको हदीस बोलती। वो हदीस की बात है, वो बहुत जानदार बात है। हदीस की बात, हदीस की बात ऐसी है कि फरमा रही, ज़रा तवज्जो दे के बात सुने। कल क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगी। हम जो है 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेंगे। अगर हम दीन पे ज़िंदगी नहीं गुजारे, अगर हम नमाज़ पढ़ने में ज़िंदगी नहीं गुजारे, अगर हम अल्लाह को जानने में ज़िंदगी नहीं गुजारे, तो अल्लाह ताला बाप को बुला के पूछेंगे तेरी बेटी को दीन सिखाया नहीं सिखाया। अगर कोई बाप घर में तालीम करता था तो बोलेगा मैं बच्ची को दीन सिखाया, अगर नहीं करता था तो उसको बाजुब ठहरा कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब बोलेंगे इसके भाई को बुलाओ, उसके बहन से पूछा जाएगा तो दीन पर ज़िंदगी गुजार कर आई, अल्लाह को पहचानी, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखी, दीन का इल्म क्या मालूम था? अगर इसके अंदर दीनदारी है तो बच जाएगी,
वरना उसके भाई को ठहरा कर दिया जाएगा। तेरी बहन को क्यों दीन नहीं सिखाया, बाप को ठहरा कर दिया गया। अगर दीन नहीं सिखाया, दीन सिखाया तो बच जाएगा, भाई को ठहरा कर दे दिया। अब बोलेंगे इसके शोहर को बुलाओ, शोहर को बुला के पूछा जाएगा खाने में कुछ नमक था तो घर की फिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए आज हो रहा है, लेकिन कई कई नमाज़ें तेरी घरवाली नहीं पढ़ती थी। नमाज़ पढ़ने के बारे में बोला, दीन के बारे में बोला, आखिरत की बात बोला। अगर वो शोहर घर में तालीम करता था तो बच जाएगा। ऐ अल्लाह मैं तेरा कलाम पढ़ता था, मैं दीन की बात सामने रखता था, अगर नहीं पढ़ता था अब उसको भी बाजू ठहरा कर दिया जाएगा। अब बोलेंगे इसके बेटे को बुलाओ, बेटे को बुला के पूछा जाएगा तेरी माँ को दीन सिखाया नहीं सिखाया, दुनिया के बारे में बहुत से चीज़ों के बारे में फ़िक्र करे, अगर सिखाया तो बच जाएगा, घर में तालीम करता है तो बच जाएगा। तालीम ही नहीं, दीन सिखाना है। दीन ये एक औरत या तो किसी की बेटी है, या किसी की बहन है, या किसी की बीवी है, या किसी की माँ है, 4 निस्बतें लगते हैं। अगर हम दीन पर नहीं चलेंगे तो हम हमारे बाप को भी जहन्नम में ले जाएंगे, अगर हम दीन पर नहीं चलेंगे तो हम अपने भाई को भी जहन्नम में ले जाएंगे, अगर हम दीन पर नहीं चलेंगे तो अपने शोहर बेटे को भी जहन्नम में ले जाएंगे। अगर वो लोग हमारे बारे में दीन की फ़िक्र कर रहे हैं तो वो लोग बच जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। अगर हम फ़िक्र कर को हम खुद उनको दीन पर चलाएँ तो हम उनका ज़रिया बनेंगे जन्नत में ले जाने का। 100 बातों की एक बात है कि हमारे घर में एक फ़िक्र हो, एक मजलिस हो कि रोज़ाना जिसमें अल्लाह उसके रसूल की बात होती हो, दीन की बात होती हो। इसीलिए बार बार जोड़ के फ़िक्र दिलाया जाता कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, वरना हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कल्ला हरगिज़ नहीं, अल्लाह मेरे को दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं जाके दीन पे ज़िंदगी गुजार दूँ, नहीं भेजते। दुनिया में मौका दिया गया था। हमारा सफ़र जो है आलम अरवा से शुरू हुआ। आलम अरवा एक मुकाम है, 100 रूहें वहाँ जमा थी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, अब जो दुनिया में मौजूद है, अब जो है अब से लेकर क़यामत तक जितने आने वाले हैं, मैं और आप सब की जो है ये जो रूह है जिस्म के अंदर, ये असल है, ये आलम अरवा में थे। आलम अरवा एक मुकाम है, एक जगह है, जैसा दुनिया है। वहाँ वनी अल्लाह ताला सवाल करे थे अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो तुम्हारा रब कौन है? तो हम सब बोले थे आपके अलावा कौन है? कल्ला। तो अल्लाह तबारक ताला मेरे को आपको जो है दुनिया में इम्तिहान के वास्ते भेजे। अब अल्लाह दुनिया में इम्तिहान ले रहे हैं, हमें क्या समझ रहे हैं? दुनिया में चुक्के आ गई समझ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं क्या तुम्हारा गुमान है कि हमने तुमको यूं ही दुनिया में बेकार पैदा कर दिया? अफ़हसिबकुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह 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 सवाल कर रहे हैं, अरे तू दुनिया में आने का मकसद, अरे बंदे बंदी तू दुनिया में बेकार नहीं आई, तेरे को दुनिया में बेकार नहीं लाए, कई गुलाए। अल्लाह ताला फिर कुरान में बोल रहे हैं तेरा इम्तिहान लेने के वास्ते लाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। सारे चीज़ें तेरे लिए, तू मेरे लिए। दुनिया में तू 5 टाइम नमाज़ पढ़ता नहीं, दुनिया में तू जो है आगे रोज़े खाता नहीं, दुनिया में तू ईमान पर ज़िंदगी गुजारता नहीं, ये इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में भेजे हैं। तो इसलिए जो है हम जो है आलम अरवा से हमारा सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से जो है अल्लाह तबारक ताला दुनिया के अंदर लाए। अब ये दुनिया की ज़िंदगी में ही हमें अल्लाह अपनी खुदरत से लाए। अब यहाँ जितने साल रहेंगे, भीड़ जो है एक ज़िंदगी है बरज़ख की, यानी ख़बर की ज़िंदगी, वहाँ चंद दिन रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे। उसके बाद जो है हशर का मैदान क़ायम होगा, जब जो है अल्लाह ताला हशर का मैदान क़ायम करेंगे, जब जो है फ़ैसला करेंगे जन्नत में जहन्नम में जाने का। इसलिए जो है मेरी माँ बहनों, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल नहीं, तमाशा नहीं, फ़ैशन नहीं। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, 5 बातें बता रही हैं, दुनिया की ज़िंदगी खेल है, तमाशा है, फ़ैशन है, फ़ख्र व गुरूब के नारे हैं, दुनिया के झूठे किस्से कहानियाँ हैं। अल्लाह कुरान में तफसील से बोल रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रही, एक हदीस है, ये कुरान के 5 आयतें हैं, पूरा दुनिया का खुलासा बता दी। और एक हदीस है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रही, जब तक 5 बातों का सवाल नहीं दिया जाएगा अपने मुहासबे की जगह से नहीं हटेंगे। जहाँ ठहरेंगे वहाँ ठहर जाएंगे। अल्लाह 5 सवालें पूछेंगे, बोल मैं तुझे उम्र दिया था 100 साल, 90 साल, 80 साल, जितनी भी तेरी उम्र मिली थी 60-70 साल,
हाँ, या एक दिन भी देखो मैं दुनिया में उम्र दिया था, और एक महीना भी तुझे उम्र दिया था, या एक साल भी तुझे उम्र दिया था, ज़िंदगी कहाँ लगाया, कहाँ खपाया, पूरी ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। और बोलेंगे उसमें जवानी आई थी, जवानी में कितनी अल्लाह की इबादत किया वो पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा तुझे इल्म कितना मालूम था, तुझे दीन का इल्म कितना मालूम था। हाँ, बहुत सा दीन का इल्म हमारे को मालूम है, कितना अमल किया। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाते थे, तो झूठ बोलने से बचा। सूद लेने से अल्लाह नाराज़ हो जाते थे, तो सूद लेने से बचा। नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज़ हो जाते थे, तो नमाज़ा पढ़ा। बहुत से बातें। रमज़ान के रोज़ा छोड़ने से अल्लाह नाराज़ हो जाते थे, तो रमज़ान के रोज़े था। कितना इल्म था तुझे, ख़बर के बारे में कितना इल्म था। आज मुसलमान को जैसा मच्छी के बच्चे को तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुसलमान को फितरी तौर पर इस्लाम के बारे में मालूम है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, नहीं पैसा है तो हज करना, ज़कात देना, ये इस्लाम के 5 अरकान। ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है, अपने ईमान की हिफाजत करना, निगाहों की हिफाजत करना, पर्दे में रहना, बहुत से चीज़ें खुद ब खुद अल्लाह फितरी तौर पर दे थी। तो इल्म के बारे में पूछा जाएगा, कितना इल्म मालूम था ये बंदा बंदी, कितना अमल किए। हाँ, अब बोलेंगे माल कमाने का रास्ता क्या था, खर्च करने का रास्ता क्या था। जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, मुहासबे की जगह से नहीं हटाया जाएगा। अब देखो ये हदीस में 5 बातें पूछी जा रही हैं, और कुरान में पूरी दुनिया का खुलासा बता दिए। दुनिया की ज़िंदगी खेल है, दुनिया की ज़िंदगी तमाशा है, दुनिया की ज़िंदगी फैशन है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ख्र और ग्रुप के नारे है, दुनिया के झूठे किस्से कहानियाँ हैं। तू बड़ा मैं बड़ा। मेरी माँ बहनों, हफ्ते के 7 दिन है, नहीं जुम्मा को जुम्मा। एक दिन पैदा होने का निकालेंगे, एक दिन मरने का निकालेंगे, तो 5 दिन बचेंगे। पैदा होने का दिन तो निकल गया, अब मरने का दिन है। ये 2 दिन निकाल देंगे तो 5 दिन बचेंगे। तो 5 दिन की ज़िंदगी है। ये 5 दिन की ज़िंदगी में होको वो हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी आने वाली है, जो लामहदुद ज़िंदगी आने वाली है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी करने के लिए हमको ये बार बार ये मजलिसें दिए जाती। जब बच्चा पैदा होता, जब बच्ची पैदा होती, इधर बाप के घर वाले खुश होती, इधर माँ के घर वाले खुश होती, खुशियाँ मनाती। एक कान में अज़ान दी जाती, एक कान में अक़ामत दी जाती। क्या इशारा है, क्या मतलब है, नाम रखा जाता। नहीं, हमारी अज़ां भी हो गई, हमारी अक़ामत भी हो गई। जब अज़ां अक़ामत हो गई तो नमाज का इंतज़ार होता। नहीं, अज़ां हो गई, सुन लिया, हमें वज़ू गिज़ू करके जो है मुसल्ले पर ठहर को अक़ामत बोलो को जमात ठहरी आती। उतना वक्त है। रकात बनने कितना वक्त था, वो अक़ामत बोलो को ठहरी मुसल्ले पर, अल्लाहु अकबर। अब रकात बनने खाली 1 सेकंड, ऐसा इतनी ये दुनिया का वक्त इतना है। हाँ, अब हम जनाजे की नमाज जब मरने के बाद सामने लग के पढ़ाई जाती। इशारा है मुसलमान को, पैदा होते कहीं को नाम रखा जाता। एक कान में अक़ामत, एक कान में अज़ां क्यों दी जाती, ताकि तेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का है, तो दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, इसका मफ़हूम यह है, तू दुनिया में आ रहा था, ऐ बंदे, ऐ बंदी, जब तू दुनिया में आ रही थी, तू रो रही थी, सब हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सब हंस रहे थे। बच्चा हुआ, बच्ची हुई, सब हंस रहे थे, लेकिन बच्चा बच्ची रोते हती। तो दुनिया से ऐसा जा, ऐ बंदे, ऐ बंदी, तो दुनिया से ऐसा जा कि तू हंस रहा हो, तू हंस रही हो, लोग रो रहे हो। हाँ, अब ये बंदा कब हंसेगा, ये बंदी कब हंसेगी, जब वहाँ की तैयारी कर लेगी। अल्लाह जन्नत दिखाएंगे, जन्नत के नेमतों को दिखाएंगे, तो जिस्म में से इसकी रूह निकलते वक्त हंस लेते जाएगी। तो लोग रोते रहेंगे, कितनी अच्छी बंदी थी, कितनी अच्छा अखलाक वाली थी, कितनी नमाजी थी, कितनी परहेज़गार थी। लोग याद करेंगे कितना अच्छा आदमी था, कितना दिन का काम करता था। इसलिए बताने का मकसद यही है, मैं और आप अल्लाह के नबी फरमा दिए। मैं शुरू में जो बात बताया, वो बहन समझदार है, वो भाई समझदार है, जो मौत आने से पहले पहले, जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी में आमाल है, न 5 वक्त की नमाज है, मौत की तैयारी में कुरान की तिलावत है, मौत की तैयारी में हदीसें पढ़ना है, मौत की तैयारी में अपने को आप को पर्दे में रखना है, मौत की तैयारी में झूठ से बचना है। बहुत से चीज़ें हैं मौत की तैयारी में, इतने अमल गिनाते जाएंगे, बहुत से अमल है। ये सब मौत की तैयारी है। मेरे को और आपको, हर बहन और भाई को अल्लाह ताला मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जमात कल भी रहेगी।
कल जो है शाम में इज्तिमा रखिए औरतों मर्द बने का, पूरे बहनें अपने मर्दों को वहाँ भेजें। इंशाल्लाह कल भी किसी के घर में इज्तिमा होगा औरतों का, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आने की फ़िक्र करें। घरों में तालीम ज़िंदा करने के वास्ते नामा लिख ले वो पर्चे में, मस्जिद को पहुँचा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ अल्लाह ये टूटे फूटे इज्तिमा को कबूल फरमा। पहली बार रखें, कोशिश ना करें, फ़िक्र करें, सबको दावत पहुँचाएँ, लेकिन अल्लाह तो जिसकी चाहता है उसको बुला लिया। जैसा कि हमारे घर में क्या तो फंक्शन है, महल्ले में सब होती, लेकिन हमें अपने जान पहचान वाले को बुला लेती। ऐसा है घरों को, सब घरों को जाके दावत दी गई, आज औरतों का इज्तिमा है बोलकर, लेकिन अल्लाह तो जिसे मोहब्बत करता है उसको अपने घर में बुला लिया, दीन की बात सुना लिया। अल्लाह ऐसे मजलिस में बार बार जुड़ने की और बहनों को भी जुड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बात हमारे सामने आई, कहने वाले ही मोहताज है, सुनने वाले ही मोहताज है। कहने सुनने से ज़्यादा हर बहन और भाई को अल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब दम हो वापसी या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह जल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें पढ़ लेंगे नमाज जाना सब बोले आज वही जमा बना लेंगे वो। हम कितने में टाइम क्या हो 5 बजे जमा